हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है. फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स विद इन ब्रैकेट कॉस 13 पाई बाय 6. अब देखिए 13 पाई बाय 6 जो है वो कॉस की रेंज से बाहर है. अगर आप बात करेंगे तो देखिए कॉस इनवर्स से कॉस वैसे कैंसल आउट इफेक्ट है, तो आंसर तो आपके पास आ गया 13 पाई बाय 6. बट ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? ये एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि कॉस इनवर्स की आपको रेंज गिवन है. आप अगर समरी में जाएंगे अपनी एनसीईआरटी के तो आपको एक टेबल गिवन है जिसमें डोमेन और रेंज गिवन है. दैट मीन्स कॉस इनवर्स का जो आंसर है वो क्या हो सकता है, उसे रेंज बोलते हैं. क्या आंसर आपके पास हो सकता है उसकी बात हो रही थी, यानी आप क्या चीजें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो उसकी रेंज गिवन है कि जो कॉस की रेंज है वो 0 से पाई है आपके पास, और क्लोज ब्रैकेट लगने का मतलब है कि कॉस इनवर्स का जो आंसर होना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में और 0 और पाई भी हो सकता है आपके पास. ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है? ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जो वैल्यू है वो 0 और पाई के बीच में ही आनी चाहिए. लेकिन फिलहाल यहां पर जो आंसर था वो 0 से पाई के बीच में या 0 और पाई भी हो सकता था, यानी 180 भी. लेकिन अगर आप बात करेंगे 13 पाई बाय 6 की, तो पाई बाय 6 इज बेसिकली 30 डिग्री. 30 डिग्री इंटू 13 अगर आप करते हैं दैट इज 390 डिग्री, जो कि इस रेंज से बाहर चला जाएगा, जो कि 0 से 180 है आपके पास. तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी ताकि जो आंसर है वो 0 से पाई के बीच में या 0 और पाई की कोई भी वैल्यू कैरी करे, बट इससे बियॉन्ड नहीं ले सकता. तो इसीलिए ये आंसर आपका नहीं हो सकता. वैसे कॉस से कॉस इनवर्स जो है वो कैंसिल आउट इफेक्ट है. तो हम लोगों ने क्या लिखा, 13 पाई बाय 6 है. सबसे पहले आप इसे पाई के फॉर्म में स्प्लिट करने के लिए कोशिश करेंगे. अगर पाई के साथ स्प्लिटिंग नहीं हो सकती देन 2 पाई लेते हैं. जब हमने पाई के साथ ट्राई करा तो स्प्लिटिंग नहीं थी, तो हम लोगों ने लिखा 2 पाई. तो 2 पाई में आप क्या प्लस करें ताकि 13 पाई बाय 6 आ जाए. तो पाई बाय 6 अगर आप प्लस करेंगे 2 पाई में, दैट इज बिकम 13 पाई बाय 6. या आप ये ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 2 पाई में से आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको अपने आप पाई बाय 6 मिल जाएगा. तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 इज नथिंग बट 13 पाई बाय 6. जैसे कि अगर हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2, राइट. इसी तरीके से हमने इसको एक स्प्लिट किया है एक फॉर्म में ताकि इसका आंसर जो है इसकी रेंज में आ जाए. तो 13 पाई बाय 6 कैन बी रिटन एज 2 पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि 16 2 12 पाई प्लस 1 इज 13 पाई बाय 6. नाउ अब आप लोगों के पास एक ट्रिक है स्टूडेंट. हम लोगों ने जो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री करी है उसमें जो 11th को ट्रिगो का जो है इंट्रोडक्शन दिया है, जो एक्सरसाइज समझाई है, उसमें इस तरीके से समझाया है. आप जिस भी तरीके से आपको आता है, एक फॉर्मूला है आप लोगों के पास cos 360 प्लस थीटा. कई जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये फॉर्मूला लर्न किया हुआ है cos 360 प्लस थीटा क्या होता है, तो अकॉर्डिंगली आपके पास आंसर आ जाएगा cos थीटा. बट अगर आप लॉजिकली समझना चाहते हैं तो देखिए किस तरीके से हम लोगों ने ये निकाला है. 2 पाई मीन्स 360. ऑलवेज इसको आप ब्रेक कर लीजिए 90 के फॉर्म में. लाइक अगर यहाँ 180 है तो वी राइट 90 इंटू 2, राइट. अगर यहाँ 90 है तो 90 इंटू 1, अगर यहाँ 270 है तो 90 इंटू 3. तो हम लोगों ने इसको कुछ इस तरीके से लिखा, cos 90 इंटू 4 प्लस थीटा, दिस इज योर थीटा. अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग? यहां पर आप देख रहे हैं क्वाड्रेंट लिखा है 4 में अगर आप कुछ भी प्लस करेंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे? 5th क्वाड्रेंट में चले जाएंगे. अगर आप 1 डिग्री भी प्लस करेंगे तो आप 5th क्वाड्रेंट में चले जाएंगे. लेकिन अगर आप 1 डिग्री भी माइनस करेंगे तो आप 4th में ही रहेंगे. इवन आप 89 डिग्री भी माइनस करेंगे तो आप 4th में रहेंगे, क्योंकि इसका मतलब यह है कि पूरे 90 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं. अगर आप 360 देखेंगे तो आप यहां पर हैं बिल्कुल. तो 360 में अगर आप 1 डिग्री भी प्लस करेंगे आप फर्स्ट में चले गए. 360 में से आपने 1 डिग्री माइनस करी, 30 डिग्री माइनस करी, तब भी आप 4th क्वाड्रेंट में ही हैं. तो आप देखिए 4 में आपने कुछ भी प्लस करा, आप चले गए 5th क्वाड्रेंट में. सबसे पहले ये चेक करें कि 5th क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, दैट मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव. तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें जो कि यहाँ 5th क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4 5, तो उसमें आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती हैं? पॉजिटिव. तो यहाँ पर सबसे पहले आपने पॉजिटिव का साइन लगाया. उसके बाद आपने इस नंबर को देखना है कि ये इवन है या ऑड है. इफ इट इज इवन तो आपने चेंज नहीं करना. अगर ये ऑड होता तो ये चेंज हो जाता साइन कॉस में और कॉस साइन में, 10 कॉट में और कॉट 10 में.
सीकेंड कॉसिकेंड में और कॉसिकेंड सीकेंड में। ओके, तो यहाँ 4 है, इवन है, इसीलिए दैट इज कॉस थीटा। तो कॉस 360 प्लस थीटा इज बेसिकली कॉस थीटा, जो आप लॉजिकली डिराइव कर सकते हैं। तो कॉस 360 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। ना अगर आप देखेंगे कैंसिल आउट इफेक्ट आपने काट कर नहीं दिखाना, बस कैंसिल आउट इफेक्ट होता है, आप अपने आप से रिजल्टेंट लिख सकते हैं, दैट इज π/6। अब ये जो π/6 है, ये आपकी जो रेंज आपको गिवन है 0 से लेकर पाई, जो कि 0 से लेकर 180 है, उसके बीच में लाई करता है, इसलिए आंसर इसका एक्सेप्टेबल है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा और देखते हैं, शायद और क्लियर हो जाए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट 10 7 π/6। अब देखिए सिमिलरली अगर आप 7 π/6 की बात करेंगे, π/6 मींस कितना हुआ आपके पास, दैट इज 7 π/6। अगर आप π/6 की बात करेंगे 30 इंटू 7 जो है वो 210 डिग्री आ गया। अब जो 10 की रेंज होती है वो -90 से 90 होती है, यानी वो कहता है कि -90 से 90 के बीच में ही आंसर आना चाहिए। ओपन इंटरवल लगे हुए हैं, दैट मीन्स जो है वो -π/2 और π/2 भी आंसर नहीं हो सकता, और ये तो 210 डिग्री है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे तो देखिए tan इनवर्स से 10 जो है कैंसिल आउट इफेक्ट है, बट ये उसकी रेंज में नहीं पड़ता, इसीलिए हमें इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे, पाई के साथ भी देख सकते हैं आप, 2π के साथ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पाई के साथ आप लोगों का चल जाएगा, तो आपने 7 π/6 को क्या लिखा, इट इज पाई प्लस π/6। सिमिलरली आपने ऊपर क्या लिखा था, 2π प्लस π/6, क्योंकि अगर आप पाई प्लस π/6 लिखते हैं तो ये चीज नहीं आती, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है। तो पाई प्लस π/6 ट्राई कीजिए, पाई माइनस π/6, इफ देयर इज 5 π/6 तो हम पाई माइनस π/6 लिखते। ओके, तो अभी फिलहाल यहाँ 7 π/6 है, तो वी राइट पाई प्लस π/6। सिमिलरली हम इसमें क्वाड्रेंट की हेल्प से ही निकालेंगे, अदरवाइज आप लोगों ने अगर फॉर्मूला लर्न कर रखा है तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। tan 180 प्लस थीटा आपके पास क्या होता है, दैट इज बेसिकली tan थीटा। तो अब लॉजिकली अगर आप देखना चाहते हैं तो किस तरीके से हम लोगों ने करा, tan 180 प्लस थीटा है आपके पास, तो हम लोगों ने इस तरीके से लिखा इसको tan 180 मतलब 90 इंटू 2 प्लस थीटा। आप सेकंड में कुछ भी प्लस करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब इसका साइन हो गया पॉजिटिव। ऊपर से यहाँ इवन नंबर है तो इसकी आइडेंटिटी भी नहीं चेंज होगी, तो ये tan थीटा का tan थीटा ही रह गया। इसका मतलब जो tan 180 प्लस थीटा था दैट इज इक्वल टू tan थीटा। नाउ 10 से tan इनवर्स अगर आप कैंसिल आउट करेंगे π/6, दैट आंसर इज विद इन द रेंज, क्योंकि 30 डिग्री -90 से 90 डिग्री के बीच में आता है। ना क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, अब ये प्रूफ दैट वाले कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के पास। 2 sin इनवर्स 3/5 आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स 24/7। अब देखिए जो फॉर्मूले आप लोगों की एनसीईआरटी में मेंशन है, हम लोग उसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन कराते हैं। ऐसा है कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेकर अगर फॉर्मूले देखेंगे तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का भी आपको आरडी में फॉर्मूला मिल जाएगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का भी मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों का फोकस एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाकर नहीं करना होता, इसलिए हम लोग आप लोगों को वही फॉर्मूले करवाएंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई और ट्रिक है सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कोई और मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को करने के मैथ्स में बहुत तरीके होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें प्रूव करना है 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू दिस। तो 2 साइन इनवर्स में हमारे पास फॉर्मूले नहीं है, 2 tan इनवर्स के हमारे पास फॉर्मूले हैं। 2 tan इनवर्स थीटा जो होता है वो tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो दिक्कत क्या थी, अगर यहाँ साइन की जगह 10 आ जाता तो मे बी हम फॉर्मूला लगाकर इसे tan इनवर्स समथिंग में आंसर निकाल सकते थे। तो आप देखिए जैसे आपने लेफ्ट और राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करी, आप देखिए कौन सा फॉर्मूला रिजेंबल कर रहा है यहाँ पर, तो कौन सा बेस्ट रहता। अगर यहाँ 2 tan इनवर्स x होता तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू tan इनवर्स। अब दिक्कत क्या है, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ tan इनवर्स नहीं है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो आप लोगों ने 10th क्लास में भी सीखा है। आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, तो आप लोगों को पता है कि जो साइन इनवर्स होता है दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या बहुत से अलग ट्रिक्स से भी नाम से इसको बुलाया जाता है। जो भी आप लोगों को आता है वो आप याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो देखिए जो फर्स्ट होता है ये साइन के लिए होता है, इसका मतलब ये जो आपको गिवन है दैट इज p/h। 3/5 is p/h, therefore 3 is perpendicular and 5 जो है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया। अब आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर यानी 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 25, ये आप इसकी मदद से आप 4 निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम निकालकर। ये वैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट है 3 4 5, तो आपके पास इसकी जो बेस की वैल्यू है वो 4 आ गई। नाउ इतनी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि साइन इनवर्स p/h जो है वो कॉस इनवर्स
b बाय h इक्वल टू टेन इनवर्स p बाय b के इक्वल होता है। ये प्रूव आपको करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा हमेशा होता है। लॉजिकली भी किया जा सकता है इसे, बट आप इसे अपने टाइम के लिए याद रख सकते हैं कि ये भी आपके पास एक ट्रिक है। तो आप क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5 इज बेसिकली इक्वल टू टेन इनवर्स p बाय b। दिस इज साइन इनवर्स p बाय h एंड दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स p बाय b। तो p कितना है आपके पास 3 और b कितना है आपके पास 4। नाउ दिस इज बिकम 2 टेन इनवर्स 3/4। नाउ वी हैव अ फॉर्मूला 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। x की जगह किसने ली हुई है आपकी 3/4 ने, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट इज टेन इनवर्स 2 इंटू 3/4 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर दैट इज 19/16। ये आपके पास 6/4 हो गया। आप इसका एलसीएम लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 9/16 दैट इज आप रेसिप्रोकल लोगे तो 16/7 हो जाएगा। सॉल्व करके आपके पास आंसर आ गया 10 इनवर्स 24/7। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहता है प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। हम पहले ही बता चुके हैं आरडी में इसको लेकर फॉर्मूला है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y पर फॉर्मूला है। इसीलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो साइन इनवर्स और साइन इनवर्स गिवन है इसे हम 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर दें, जो कि बहुत आसान है कन्वर्ट करना। क्या करेंगे आप, इसके लिए एक अलग ट्राइंगल बना लीजिए, इसके लिए एक अलग ट्राइंगल बना लीजिए। नाउ सिमिलरली जो साइन है वो क्या है आपके पास p अपॉन h, यानी दिस इज p एंड दिस इज योर h। p 8 और h कितना है आपके पास 17। नाउ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर की मदद से आप क्या निकाल लेंगे 15 निकाल लेंगे। सिमिलरली इसके लिए आप लेंगे, ये ट्राइंगल आप लोगों ने लिया, P अपॉन H आपको गिवन है, पाइथागोरस लगाइए और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 4। नाउ अभी आप लोगों को बताया गया है कि साइन इनवर्स P अपॉन H इज बेसिकली इक्वल टू 10 इनवर्स P बाय B। सिमिलरली 10 इनवर्स P बाय B, तो 10 इनवर्स 8/15 वी कैन राइट this one, we can write 10 inverse 8/15 that is P upon B. Similarly 10 inverse 3/4. Now we can apply 10 inverse x plus 10 inverse y का formula that is equal to 10 inverse x plus y upon 1 minus xy. तो this is your x and this is your y. 10 inverse x plus y whole upon 1 minus x into y. तो अब देखिए ऊपर आप लोगों ने एलसीएम ले लिया, दैट इज 60 इज योर एलसीएम एंड दैट इज 32 प्लस 45 होल अपॉन दैट इज 1 माइनस 24 अपॉन 60। यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए, 60 माइनस 24 आपके पास 36 आ जाएगा। 36 अपॉन 60 जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज बिकम 60 अपॉन 36। तो 60 से 60 कैंसिल आउट एंड योर आंसर इज 10 इनवर्स 77 अपॉन 36। आई होप इट्स क्लियर। नाउ सिमिलर फंडा जो है हम क्वेश्चन 5th में इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉस इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स 12/13 और आंसर आपको चाहिए कॉस इनवर्स 33/65। हो भी सकता है कि जो आपके पास कॉस इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं, अगर आपको फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं तो आप लर्न कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। तो अगर आप कम से कम फॉर्मूले लर्न करना चाहते हैं, लॉजिक पे जाना चाहते हैं, तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 10 इनवर्स का तो फॉर्मूला आपकी एनसीईआरटी में है ही। सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन 4 में किया, हम इसको भी क्या कन्वर्ट करेंगे 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इज योर कॉस इनवर्स 4/5। कॉस इनवर्स किसके इक्वल होता है b अपॉन h के, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए आपने अलग ट्राइंगल बनाया, इसके लिए अलग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5 आपको गिवन है। सिमिलरली 12 और 13 गिवन था, तो पाइथागोरस की मदद से आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वाला इस्तेमाल कर आप इसका परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ध्यान से निकालिए, क्योंकि एक छोटी सी कैलकुलेशन से अगर आपका आंसर गलत हो तो बहुत दुख होता है। तो जरूर निकालकर आप लोग अलग से देखेंगे कि क्या वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। नाउ जो कॉस इनवर्स b बाय h है वही 10 इनवर्स p बाय b है, ये तीनों इक्वल हैं आपके पास। तो 10 इनवर्स p by b that means 3/4. Here 10 inverse 3/4 and here 10 inverse 5/12 is your answer. Now अब क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, 10 inverse x plus 10 inverse y which is basically equal to 10 inverse x plus y upon 1 minus xy. Here 10 inverse x plus y upon 1 minus x into y. Now the calculation work आप करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। आपके पास जो आंसर आ रहा है अभी नहीं आया, क्योंकि राइट हैंड साइड पर आपको 10 इनवर्स में आंसर नहीं चाहिए, राइट हैंड साइड में आपको कॉस इनवर्स में आंसर चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो फंडा आप लोगों ने सीखा है वही अप्लाई होगा। तो 10 इनवर्स में आपका आंसर आया 56/33, बट वी नीड इन द फॉर्म ऑफ कॉस इनवर्स। तो आप इसे लिख लीजिए, ट्राइंगल बनाइए और ये आपके पास p अपॉन b है, दैट मींस 56/33। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालिए। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ रही है 65। नाउ 10 इनवर्स p बाय b जो है वो किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स b बाय h के। तो कॉस इनवर्स b बाय h एंड दैट इज इक्वल टू योर
आंसर। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 आपने प्रूव करना है sin इनवर्स 56/65 के। सिमिलर फंडा आपके पास, आपको tan इनवर्स बनाना है इसको भी और इसको भी, और जो रिजल्टेंट आएगा वो ऑटोमेटिकली 10 में आएगा, फिर हम उसे साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप सबसे पहले इसके लिए एक ट्राइंगल बनाइए, इसके लिए एक ट्राइंगल बनाइए ना। cos इनवर्स दिस इज B/H, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है जी। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos इनवर्स B/H। नाउ B/H आपको गिवन था, 12 और 13 आपको गिवन था, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आपने परपेंडिकुलर निकाल लिया। सिमिलरली साइन इनवर्स 3/5 क्या होगा आपके पास, P/H। तो 3 और 5 आपको गिवन था, पाइथागोरस की मदद से आप बेस निकाल लीजिए। नाउ दिस cos इनवर्स B/H इज इक्वल टू tan इनवर्स P/B एंड sin इनवर्स P/H इक्वल टू tan इनवर्स P/B। तो 5/12 यहां पर tan इनवर्स आ गया, दैट इज tan इनवर्स 3/4। नाउ अप्लाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला विच इज tan इनवर्स x प्लस y होल अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अब आप एलसीएम लीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका कैलकुलेटिव वर्क के बाद आपका आंसर आ रहा है, नीचे से आप रेसिप्रोकल ले लेंगे उसे। तो tan इनवर्स 56/33, बट दिस इज नॉट योर राइट हैंड साइड, यू नीड sin इनवर्स 56/65। तो क्या प्रॉब्लम है, tan इनवर्स से cos निकाला जा सकता है, sin भी निकाला जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, tan किसके इक्वल होता है, P/B। तो परपेंडिकुलर हो गया 56 और बेस हो गया आपके पास 33। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए 65। तो बेसिकली दैट आंसर कैन बी इक्वल टू cos इनवर्स B/H एंड कैन बी इक्वल टू sin इनवर्स P/H। जो आपको आंसर चाहिए वो आप यहां पर अकॉर्डिंगली जो आपकी राइट हैंड साइड डिमांड करती है वो आप लिख सकते हैं। दैट मींस दिस कैन बी द आंसर एंड दिस कैन बी द आंसर। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिमिलर ट्रिक पर ही बेस्ड है। tan इनवर्स 3/16 आपको प्रूव करना है। sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। तो हम लोगों ने राइट हैंड साइड पिक करी और इसके लिए एक ट्राइंगल बनाया, इसके लिए एक ट्राइंगल बनाया। दिस इज sin इनवर्स P/H। नाउ P/H इज गिवन, perpendicular or hypotenuse is given, we find base with the Pythagoras theorem. Similarly, cos inverse B/H is given, B/H is given and we have to find out the perpendicular with the help of Pythagoras theorem. तो जैसे ही आपने values निकाल ली, now tan inverse P/B, tan inverse P/B, similarly tan inverse P/B. Now tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, that is tan inverse x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एलसीएम लेंगे आप 36 आएगा, दैट इज 15 प्लस 48 होल अपॉन 1 माइनस 20 अपॉन 36। उसका एलसीएम लेंगे 36 माइनस 20 अपॉन 16। तो आप ये वाली टर्म और ये वाली टर्म के बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी आपके पास, रेसिप्रोकल हो जाएगी एंड यू गेट द आंसर tan इनवर्स 63/16, जो कि आपकी राइट हैंड साइड थी, यानी आपको इसको किसी और चीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ना क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 आपको प्रूव करना है π/4 के इक्वल। तो यहाँ तो देखिए tan इनवर्स में ही है आपके पास, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं और जो फॉर्मूला है वो 2 के बीच में है, इसलिए आप 2 की ग्रुपिंग कर लीजिए। तो ये आपको 4 टर्म्स गिवन थी, हम लोगों ने 2 की ग्रुपिंग कर ली और इसमें अपना फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज बिकम tan इनवर्स ax प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। सिमिलरली यहाँ लगा दिया आपने tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। फिर आपने इसको सॉल्व किया कैलकुलेटिव के बाद, कैलकुलेशन के बाद आपके पास ये फर्स्ट टर्म आ रही है tan इनवर्स 6/17 एंड दैट इज tan इनवर्स 11/23। अगेन आप फॉर्मूला लगा दीजिए क्योंकि राइट हैंड साइड तो π/4 मांग रही है। तो tan इनवर्स 6/17 और tan इनवर्स 11/23 में हमने अगेन फॉर्मूला लगाया, दैट इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। फिर आप लोगों ने कैलकुलेशन किया, दैट इज 325/325, दैट इज बिकम tan इनवर्स 1, यानी tan आपके पास 1 कब होता है 45 डिग्री पर। जो ट्रिग्नोमेट्री है स्टूडेंट्स वो क्या बताती है आपको, वो एंगल बताती है और आपसे वैल्यू पूछती है। और इनवर्स में बस उल्टा होता है, आपके पास आपसे क्या मांगा जाता है कि आपको वैल्यू बता दी गई है, ये बताइए कौन से एंगल पर वो वैल्यू जो है वो कैरी करता है। तो π/4 इज योर आंसर विच इज योर राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। देखिए आपके पास जो फॉर्मूले हैं वो 2 tan इनवर्स x के हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रूफ में जरा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा हम लोगों को। तो ये जो 1/2 था वो 2 हम लोग यहाँ ले गए, तो हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है और हम लोग प्रूव करेंगे। वेरी इजी।
2 tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर. Why? Because there is a formula. 2 tan inverse theta equal to cos inverse 1 minus theta square 1 plus theta square. Similarly, 2 tan inverse theta equal to cos inverse 1 minus theta square 1 plus theta square. That is why कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई. आई होप इट्स क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग. Question number 10 is a good question, important question. Prove that cot inverse root 1 plus sin x plus 1 minus sin x whole upon 1 plus sin x minus 1 minus sin x. इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हैं. इवन एनसीईआरटी में भी अगर आप देखेंगे तो दो तरीके से इसका सॉल्यूशन गिवन है. हम आपको उसमें से एक सॉल्यूशन बता रहे हैं. हमारे लिए हमेशा एक गोल्डन फॉर्मूला है, चाहे हम 11th क्लास की अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, चाहे 12th क्लास की. इवन हम अपने क्लासेस में भी इसे गोल्डन फॉर्मूला बुलाते हैं. दैट इज 1 plus cos theta and 1 minus cos theta. Now 1 plus cos theta equal to 2 cos square theta by 2 and 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. तो जहां 1 plus cos theta 1 minus cos theta चलना चाहिए था, यहाँ 1 plus sin x और 1 minus sin x जो है आपके पास चल रहा है, इसे हम लोग चेंज करके अपने गोल्डन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं. या आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा है कि sin 90 minus theta is cos theta and cos 90 minus theta is sin theta. That's why sin को हम क्या लिख रहे हैं? cos 90 minus theta. This is your theta ना. sin x can be written as cos 90 minus x. क्योंकि cos 90 minus theta is sin theta. तो सिमिलरली जहां जहां आपको sin x नजर आ रहा है वहीं ये चीज आप लोगों ने अप्लाई कर दी. Now this is 1 plus cos 90 minus x, 1 minus cos 90 minus x, 1 plus cos 90 minus x, 1 minus cos 90 minus x. अगर ये बन चुका है तो फॉर्मूला गोल्डन फॉर्मूला अप्लाई करना ही करना है. तो गोल्डन फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ भी लिख के दिया आपको. 1 plus cos theta equal to 2 cos square theta by 2, 1 minus cos theta equal to 2 sin square theta by 2. Now cot inverse यहाँ पर अब अपना फॉर्मूला लगा दीजिए. That is 2 cos square theta by 2, यानी pi by 2 minus x डिवाइड बाय 2 करना है आपने. आप ये भी कह सकते हैं कि हाफ से मल्टीप्लाई करना है. वन ऑफ द सेम थिंग. दैट इज बिकम पाई बाय 4 माइनस x by 2. Therefore 2 cos square pi by 4 minus x by 2. Similarly 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. यानी आप इसको डिवाइड बाय 2 कीजिए या फिर आप ये कह सकते हैं हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए. दैट इज बिकम पाई बाय 4 माइनस x by 2. Similarly 2 cos square pi by 4 minus x by 2, 2 sin square pi by 4 minus x by 2. अब आप देखेंगे that has become root 2 cos pi by 4 minus x by 2, that is root 2 sin pi by 4 minus x by 2, क्योंकि स्क्वायर जो है वो रूट से आपके पास बाहर आ जाएगा. तो ये वैल्यूज आपके पास रह गई. देन आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से रूट 2 कॉमन लेंगे, इसमें से भी रूट 2 कॉमन लेंगे, अंदर ही अंदर वो रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन आपके पास रह जाएगा. एक और ट्रिक है स्टूडेंट की, कभी भी आपके पास cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा या फिर cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, इस तरीके का फॉर्मेट आपको नजर आए तो आप उसे cos से डिवाइड कर दीजिए. वो 10 का एक फॉर्मूला बन जाता है. तो देखिए हम लोगों को ये दिखा cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसीलिए हमने न्यूमिनेटर को भी cos थीटा से और डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड कर दिया. दिस अपॉन दिस इज 1 एंड दिस अपॉन दिस इज tan थीटा, दिस अपॉन दिस इज 1 एंड दिस अपॉन दिस इज tan थीटा. हमने अभी आपको बोला ऐसा करने से वो एक 10 का फॉर्मूला बनेगा. कौन सा वाला फॉर्मूला बनेगा वो आप पहले वाले साइन से डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस b. tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है? tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. पर आप कहेंगे कि हाँ तो tan a कहीं चल नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग इस फॉर्मूले को बना सकते हैं. स्टूडेंट क्या हम इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं? क्योंकि किसी भी चीज के मल्टीप्लाई में 1 तो चल ही रहा होता है. नाउ 1 को कैन वी राइट 10 पाई बाय 4, क्योंकि 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1. नाउ 1 को हमने लिख दिया 10 पाई बाय 4 ताकि ये 10 a बन जाए, प्लस 10 b तो आपके पास ये चल ही रहा है, होल अपॉन 1 यहां चाहिए एज इट इज रहने दीजिए. 10 a यानी हम मल्टीप्लाई में 1 है, आप फिर से उसको 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं इनटू 10 b तो आपके पास चल ही रहा है. यानी हमने इस 1 को 10 पाई बाय 4 लिखा. दैट इज बिकम 10 पाई बाय 4 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2. 10a प्लस 10b बन गया. 1 को एज इट इज रहने दिया. 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इंटू 10 पाई बाय 4 हम लोगों ने लिखा. तो ये फॉर्मूला बन जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा तो आपके पास उस फॉर्मूले को अप्लाई किया जा सकता है. नाउ दिस इज 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b. नाउ ये किसके इक्वल था? ये इक्वल था 10
a plus b के. Now this is your a and this is your b. a plus b. Pi by 4 plus pi by 4 45 डिग्री और 45 डिग्री कितना होता है आपके पास 90 डिग्री. Pi by 2 आ गया आपके पास. tan 90 minus theta is cot theta. Now cot से cot inverse cancel out effect है and x by 2 is your answer जो कि क्वेश्चन में आपके पास given है. Now क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जो कि काफी हद तक क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है. tan inverse root 1 plus x minus root 1 minus x whole upon root 1 plus x 1 plus root 1 minus x आपको प्रूव करना है pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse x के. फिर से 1 plus x और 1 minus x गोल्डन फॉर्मूला. तो हम लोगों ने क्या किया, x को जनरली आप ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं कि अंदर अगर बाहर tan इनवर्स चल रहा है तो अंदर भी आपको tan बनाना है ताकि कैंसिल आउट हो. यही ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मेन ट्रिक है आपके पास. ऊपर अच्छी बात ये थी कि अगर आपके पास बाहर कॉट इनवर्स गिवन था तो अंदर ट्रिगो ही गिवन थी, तो इसलिए आपको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं महसूस हुई, सिर्फ चेंज करने की जरूरत महसूस हुई. लेकिन यहां पर क्या है, बाहर आपके पास इनवर्स ट्रिगो चल रही है, अंदर आपके पास ट्रिगो है ही नहीं, तो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा. इसलिए हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा. एक्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. अगर आप इसे साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये सिमिलर तरीके से ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज हो जाएगा. अगर हम इसे कॉस थीटा ही डायरेक्ट पुट कर दें तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, स्टेप्स हमारे कम हो जाएंगे. तो हम लोगों ने क्या किया, एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, कॉस थीटा. पर याद रखना ये हमारी सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए थीटा की वैल्यू लास्ट में रिप्लेस जरूर करनी है. इफ एक्स इक्वल टू कॉस थीटा देन थीटा इक्वल टू, ये कॉस वहां जाकर क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स. तो थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, कॉस इनवर्स एक्स. तो अब यहां रख दीजिए, दैट इज बिकम 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. ना अब दिख रहा है कि ये गोल्डन फॉर्मूला है, गोल्डन फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही है. 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. सिमिलरली 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. यहीं पर आप क्या करेंगे, रूट 2 तो आपके पास एज इट इज रह गया, ये आपका रूट से बाहर निकल जाएगा, बिकम कॉस थीटा बाय 2. सिमिलरली रूट 2 साइन थीटा बाय 2. तो आप न्यूमिनेटर में से और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लेंगे और काट देंगे. कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2. सिमिलर ट्रिक, आपको कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा. मैंने कॉस थीटा बाय 2 से न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस tan थीटा बाय 2, दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस tan थीटा बाय 2. नाउ ये 100% tan का फॉर्मूला बन रहा होगा आपके पास. तो tan का फॉर्मूला बनाना है, कौन सा वाला फॉर्मूला बनेगा, ये इस वाले साइन से डिसाइड होगा. तो tan a माइनस b का फॉर्मूला लिखिए, दिस इज tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. अब इस जैसा बनाना भी है इसको, तो tan a, तो यहाँ पर tan a होना चाहिए 1 कैन बी रिटन एज tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा बाय 2 एज इट इज. इस 1 को आपने नहीं रखना क्योंकि यहाँ 1 एज इट इज चाहिए आपको फॉर्मूले में. हाँ, यहाँ मल्टीप्लाई में आप 1 लिख सकते हैं, तो tan थीटा बाय 2 और इसको हमने लिख दिया tan पाई बाय 4. ऐसा आप कर सकते हैं क्योंकि अगर ऐसे चल रहा होगा तो आप इसे 1 माइनस tan थीटा बाय 2 1 प्लस tan थीटा बाय 2 ही लिखते. नाउ दिस इज tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b. नाउ इट कैन बी रिटन एज tan a माइनस b, दैट मीन्स पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2. बट दिस इज नॉट योर आंसर क्योंकि थीटा तो क्वेश्चन में था ही नहीं, ये तो आपकी सब्स्टिट्यूशन था. तो थीटा की वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स. दैट्स व्हाई योर आंसर इज पाई बाय 4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2. I hope it's clear. Now question number 12 देखते हैं. 9 pi by 8 minus 9 pi by 4 sin inverse 1 by 3 that is equal to 9 by 4 sin inverse 2 root 2 upon 3. तो देखिए आप अगर राइट हैंड साइड को देखेंगे तो 9 by 4 तो है ही, तो इसलिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में से देखा 9 by 4 कॉमन है, तो हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया. रह गया आपके पास पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 3. आपके पास एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाय 2. हमें टर्म्स जो है वो कम करनी है क्योंकि राइट हैंड साइड की अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसमें टर्म्स कम है. तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाय 2. तो हम कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स थीटा जो है वो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा के इक्वल है. तो हियर पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा इज बेसिकली इक्वल टू कॉस इनवर्स थीटा एंड थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/3. नाउ हमें जो आंसर चाहिए वो साइन में चाहिए. फिर से आप ट्राइंगल बना लीजिए, दैट इज कॉस इनवर्स, तो ये b अपॉन h होगा. तो b अपॉन h आपको गिवन है, पाइथागोरस की मदद से आप परपेंडिकुलर निकाल लीजिए. तो कॉस इनवर्स b बाय h जो है वो साइन इनवर्स p बाय h के इक्वल होगा, यानी 2 रूट 2 अपॉन 3 इज योर आंसर. आई होप इट्स क्लियर. ना क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कहा है सॉल्व कीजिए. सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लेकर चलेंगे क्योंकि आपको सॉल्व करना है. दैट मीन्स x की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन का होना जरूरी है आपके पास. 2 tan इनवर्स cos x tan इनवर्स 2 cos x. तो वी हैव अ फॉर्मूला कि 2 tan इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है, 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर. तो हम यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते ताकि 2 आगे से जो है वो हट जाए. तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स
2 थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एंड ये तो आपके पास चल ही रहा था। ये टेन इनवर्स अगर वहां जाएगा 10 बनेगा तो ये 10 और टेन इनवर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। लेकिन काट के मत दिखाइए, बस कैंसिल आउट इफेक्ट है आपके पास। 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपके पास रह गया 2 cosec x। तो 2 cosec x को आप क्या लिख सकते हैं, ये वाले 2 से वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, cosec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x, 1 को यही रहने दीजिए, साइन x यहाँ आ गया, एक साइन x से साइन x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, cos x अपॉन साइन x बिकम cot x। cot x की वैल्यू 1 कब होती है, जब x की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री होती है, यानी cot 45 डिग्री पर कितना होता है आपके पास 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास π/4। सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर 14 में भी सॉल्व करना है। ऑब्वियसली x के लिए यहाँ पर भी आपके पास इक्वेशन का होना जरूरी है, दैट मींस जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऑलरेडी राइट हैंड साइड के इक्वल है। नाउ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1/2 tan इनवर्स x के इक्वल चल रहा है, तो जो 2 था वो हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ ले गए, क्योंकि हमारे पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। अब हमने वही फॉर्मूला लगा दिया 2 tan इनवर्स x का, विच इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज tan इनवर्स 2 into थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x चल रहा है। ये जो tan इनवर्स है ये यहाँ आके 10 बन सकता है और इसे कैंसिल आउट इफेक्ट हो जाएगा, इसीलिए दोनों टर्म्स जो है वो नेक्स्ट में गायब हो गई हैं आपके पास, और ये आपके पास रह गया है। अब आप नीचे एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अलग कर दीजिए, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अलग कर दीजिए, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपके पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। नाउ टेक रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लीजिए इसका। रेसिप्रोकल लेने के बाद आपके पास क्या होगा, ये 1 प्लस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। न्यूमिनेटर में आपके पास क्या रह गया 2 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या हुआ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ रह गया आपके पास 4x और इक्वल टू में आपके पास चल रहा है x। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स दैट इज a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने आइडेंटिटी लगा दी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 4x को x से मल्टीप्लाई करा दैट इज 4x स्क्वायर, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर को 4x में टोटल कर दीजिए 6x स्क्वायर, यू गेट द वैल्यू x की वैल्यू 1/√3। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच गाइस।